हर हर महादेव भक्तों, जय सियाराम। आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम। भक्तों, इस वीडियो में हम सभी रविवार व्रत की पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। रविवार का व्रत हम सूर्यदेव के लिए करते हैं। सूर्यदेव के लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक व्रत कर सकते हैं, या फिर आप 30 रविवार का व्रत करें या 12 रविवार का व्रत करें। व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी अन्य वीडियो जिसमें सूर्यदेव से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है उसे अवश्य देखें। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम पूर्वक हर रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का पूजा करके उन्हें भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बच्चे को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती थी और कथा सुन लेती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चली तो उन्होंने अपने तेज से आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा को पता चला कि गौ माता सोने का गोबर देती हैं तो वो उन्हें देखने आया और जैसे ही राजा ने देखा कि गौ माता सच में सोने का गोबर दे रही हैं तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने सोचा ये गौ माता राजा के पास होनी चाहिए। राजा गौ माता और बछड़े को अपने साथ अपने राज्य में ले गया। बुढ़िया राजा के गौ माता ले जाने के बाद बहुत दुखी हुई और वो भूखी प्यासी सूर्य भगवान की प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी गाय चली गई। अब सूर्य भगवान को बड़ी करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया का स्वागत किया और अपनी गलती के लिए बारंबार क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति इन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और उन्हें अपने कैद में डाल दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत करें। इस प्रकार उस राज्य के प्रजा, राजा और बुढ़िया सभी सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और सभी के शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी दूर हो गए सूर्य नारायण की कृपा से।
भक्तों, ये थी सूर्य भगवान की कथा, जिसे हम रविवार की कथा के नाम से जानते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि सूर्य देव की आराधना करने से, व्रत करने से हमें किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, हमें सूर्य देव को किस प्रकार प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप जाकर के वीडियो ज़रूर देखें, शेयर भी करें। कर भला तो हो भला। हर हर महादेव।